जय श्री महाकाल मित्रों, एस्ट्रोसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रोज की तरह आपसे पुनः एक बार निवेदन की कृपया आधा अधूरा ज्ञान सदैव विनाशकारी रहता है, इसलिए आधा अधूरा वीडियो ना देखें ज्यादा बेहतर रहेगा। पर देखें तो पूरा देखें, स्किप के चक्कर में ना रहें। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे यदि आपने अपने जीवन में लागू कर दिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके सारे कष्ट, पीड़ाएं, तकलीफें, असफलताएं सब समाप्त होगी। आपका जीवन एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई सफलता के साथ एक नया नवीन अध्याय, नया सवेरा लेकर आएगा आपके जीवन में। मित्रों, आज एक ऐसी मंत्र की बात कर रहे हैं जो संपूर्ण रूप से आपका जीवन बदल देगा। उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। शर्त सिर्फ इतना है कि आप पूर्ण विश्वास से इसे करें। जब ये आप क्रिया कर रहे हैं तब आप किसी तरह का तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, शराब और मांस से स्पेशली दूर रहें, अपने चरित्र के खरे रहें, किसी की बुराई ना करें, किसी का बुरा ना चाहें। निश्चित तौर पे बहुत कम समय में, मैं 27 दिन का कह रहा हूं, कई बार मां की कृपा से बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं इसे कर चुका हूं। मैं वही शेयर करता हूं बात को जो मैं अपने ऊपर लागू कर चुका हूं या किसी और साथी के साथ उसको एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, उस पर प्रयोग कर चुका हूं, तब मैं उस चीज को आपके सामने रखता हूं। बिना परिणाम पर किए मैं कभी किसी चीज को शेयर नहीं करता। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे बात पर आते हैं कि आपको करना क्या है। मित्रों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो मूल ताकत है, वो शक्ति है, वो आदि शक्ति मां जगदंबा है। शिव और शक्ति के बिना इस ब्रह्मांड की रचना, कल्पना करना भी दुष्कर है, मुश्किल है, नहीं कर सकते हम लोग इसकी कल्पना। बिना शक्ति के शिव नहीं और बिना शिव की शक्ति नहीं, और बिना शक्ति के शक्ति ही एक सृष्टि का निर्माण करती है, किसी जीव को पैदा करती है। किसी बीज को यदि हम लोग पृथ्वी में डालते हैं, उससे पानी देते हैं, तो वो शक्ति की कहानी अपना उस जमीन से बाहर फूट के निकलता है पौधे के रूप में, और धीरे धीरे जैसे हम उसको सींचते हैं वैसे वैसे वो पेड़ बनता है। तो जिस तरीके से एक बीज बड़ा पेड़ बनता है, हमको फल देता है, हमको लाभ देता है, अब आइए आपके ऊपर निर्भर है कि आप कांटेदार फल या पौधे का बीज पृथ्वी में डाल रहे हैं या मीठे फल का बीज आप उस पृथ्वी में बो रहे हैं। ये आपके स्वयं अपने कर्मों पर, आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो मन शक्ति है, जो आत्मशक्ति, उस पर निर्भर करता है। बीज मंत्र चाहे कोई भी हो, किसी भी देव का हो, सदैव कल्याणकारी रहता है। और उसमें भी मां भगवती जो जगत जननी है, सृष्टि की रचयिता है, यदि उसका बीज मंत्र हम लोग काम में लेते हैं तो हमारा जीवन को परिवर्तित कर देता है। आपको करना यह है कि जब भी आप पूजा में बैठे तब कम से कम 27 बार या 108 बार इसका जाप करें, और जाप करने के दौरान आप अंत में ये बोले कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं सफल हूं, और ब्रह्मांड की मां आदि शक्ति की सारी सकारात्मक शक्तियां मेरी मदद को तैयार है। मेरा ये कार्य अब बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। ये संकल्प दोहराना है। जब ये संकल्प दोहराएंगे, बार बार इस संकल्प को 7, 11, 21, 27 बार जब आप दोहराएंगे बार बार, तो ये जो यूनिवर्सल जो ताकतें हैं, जो शक्तियां, जो पॉजिटिव मां की जो शक्तियां इस चराचर जगत में विचरण करती है, वो आपकी इस इच्छा पूर्ति को, आपके संकल्प को पूरा करने में आपकी मदद के लिए आ जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको मां भगवती के बीज मंत्र ह्रीम का जाप करना है। ह्रीम। अब आपको करना क्या है? आपको जाप करना है ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम स्वाहा। ह्रीम
आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक में एक अर्थ आता है कि ह्रीं काली प्रतिपालिका। ह्रीं शक्ति है वो प्रतिपालन करने वाली, वो आपकी इच्छाएं पूरी करने वाली, वो आपके संकल्प सिद्धि करने वाली है, वो नवीन सृजन की कारक है। तो ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लीं कालिकाम रूपाय बीज रूपे नमस्ते। तो ह्रीं काली प्रतिपालिका, तो मां ह्रीं की ह्रीं शक्ति को, मां आदि शक्ति की ह्रीं शक्ति को हमें याद करना है, उनका मनन करना है, उनका जप करना है। और ये माला पूरी होने के बाद आप 7 बार या 11 बार या 21 बार इसे दोहराएं। मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मेरी अमुक इच्छा बहुत जल्दी मां भगवती की कृपा से पूर्ण होने वाली है। इस चराचर जगत में जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं भगवती आदि शक्ति की, वो सब मेरी मदद के लिए तैयार है, मेरी मदद कर रही है। अब आपकी अमुक इच्छा में, आप जैसे मैं परीक्षा में सफल होने जा रहा हूं, या मेरा मकान बनने जा रहा है, या मुझे नया वाहन मिलने वाला है, या मुझे इस कार्य में सफलता मिलने वाली है, जो भी वॉटेवर आप जो भी बोलेंगे वो पूरा करने में भगवती आदि शक्ति की जो जो चराचर जगत में जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो आपकी इस इच्छा को पूरी करने में आपकी मदद करना शुरू कर देगी। इसका एक दिव्य प्रयोग भी आपको बताता हूं मित्रों। जैसे आपको वहम है कि आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं और वहां पानी चाय इत्यादि ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि उस घर की नेगेटिव एनर्जी क्या है। आप पानी पी लेते हैं, आप चाय पी लेते हैं और वो नेगेटिव एनर्जियां आपको टच करती है, आपकी बॉडी में प्रवेश करती है। तो जब भी आप किसी के घर जाएं या अपने घर में भी पानी पिए, ये आपको अपनी अंतर शक्ति को, आपके संकल्प शक्ति को, आपके कार्यों को सिद्ध करने का एक अमोघ उपाय बता रहा हूं। आप अपने घर में भी पानी पी रहे हैं तो 2 मिनट 5 सेकंड के गिलास को पकड़ें और ये संकल्प ओम ह्रीं स्वाहा बोलने के बाद आप बोले, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा ये कार्य सिद्ध होने वाला है। चराचर जगत में जितनी भी मां आदि शक्ति की सकारात्मक शक्तियां मुझे मदद के लिए तैयार है। और इस तरीके से करके आप पानी या चाय पी सकते हैं अपने घर में या बाहर। आप दिन में ऐसे 5, 7, 10 बार जब भी पानी पिए या किसी के घर पानी पिए, इसको दोहराएंगे। और जनरली भी आप अपने कार्य में, अशौच कार्य में नहीं, शुद्धता के साथ जब भी आप इसको दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आप दिन भर में इस चीज को मनन करते हैं, आप बोलते हैं, जो यूनिवर्सल स्पिरिचुअल जो ताकतें हैं, जो पॉजिटिव एनर्जियां हैं मां भगवती आदि शक्ति की, ह्रीं की जो शक्तियां हैं, वो आपको मदद करना शुरू कर देगी और आप तुरंत से सफल हो जाएंगे। आप इसको जरूर करके देखें। मैंने इसका परिणाम 17 दिन में प्राप्त किया है। किसी को 17 दिन में, किसी को 27 दिन में। आपकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी जो भी आपका संकल्प है। बस शर्त यह है, आप तामसिक भोजन ना करें, तामसिक विचार ना रखें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, चुगली ना करें। देखेंगे कि मां भगवती आदि शक्ति की जो ह्रीं की जो ताकत है, इस ह्रीं बीज मंत्र की जो ताकत है, वो आपकी मदद करना शुरू कर देगी। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। फिर मिलेंगे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।